एक समय की बात है, बहिष्कृत बस्ती में एक अति बुद्धिमान और ज्ञानी शिक्षक रहता था। वह जादुई मंत्रों के द्वारा बिना मौसम के भी फल उगा सकता था। यदि किसी आम के वृक्ष के किनारे खड़े होकर हाथ में जल लेकर जादुई मंत्रों का उच्चारण कर जड़ों पर जल छिड़कता तो आम के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाते। पेड़ पर फूल और फल लगकर पककर आम नीचे गिरते, मानो दैवीय फल हों। वह शिक्षक उन्हें उठाकर घर आता और फिर बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता। एक बार एक पुजारी के पुत्र ने उसे बिना मौसम का आम बेचते देखा। उसने सोचा, कैसे यह व्यक्ति इस मौसम में आम बेच रहा है। अवश्य ही इसने जादू के मंत्रों से इन आमों को प्राप्त किया होगा। मुझे ये अमूल्य जादू के मंत्र इससे अवश्य सीखना चाहिए। एक दिन जब शिक्षक वन की ओर गया हुआ था तो पुजारी के पुत्र ने उसके घर के दरवाजे पर जाकर उनकी पत्नी से पूछा, हे माता, मैं आपके पति से मिलने आया हूँ, क्या वे घर पर हैं? पत्नी ने कहा, नहीं पुत्र, वह वन की ओर गए हैं। पुजारी के पुत्र ने वहीं बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करी। शिक्षक के वापस लौटने पर उनकी पत्नी ने उन्हें पुजारी के पुत्र के विषय में बताया। शिक्षक ने पत्नी से कहा, प्रिय, यह युवक यहाँ जादू के मंत्र लेने आया है, पर यह धूर्त है, जादुई मंत्र को यह संभाल नहीं पाएगा। पत्नी ने उनसे पुनर्विचार कर उसे अपना शिष्य स्वीकारने का अनुरोध किया। शिक्षक पत्नी की बात मान गया। पुजारी के पुत्र ने शिक्षक के साथ रहकर उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह जंगल से लकड़ियां लाता, चावल कूटता, खाना पकाता, पानी लाता तथा घर के सारे काम किया करता था। एक दिन शिक्षक की पत्नी ने शिक्षक से कहा, प्रभु, यह पुजारी का पुत्र होकर भी हमारी सेवा कर रहा है। यदि न भी संभाल पाए तो भी आप कृपया इसे जादू के मंत्र सिखा दें। शिक्षक ने पत्नी की बात मानकर युवक को बुलाया। जादू के मंत्र पुजारी के पुत्र को सिखाकर उससे कहा, पुत्र, ये जादू के मंत्र अमूल्य हैं, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। यदि कोई भी तुमसे तुम्हारे शिक्षक का नाम पूछे तो तुम यह अवश्य बताना कि तुमने इसे एक बहिष्कृत से सीखा है। यदि तुम शर्म के मारे कुछ भी और नाम बताओगे तो जादू के मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। पुजारी के पुत्र ने कहा, यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आपका ही नाम बताऊंगा। भला मैं क्यों यह छुपाने लगा कि मैंने यह विद्या आपसे सीखी है। जादू के मंत्र प्राप्त कर अपने शिक्षक को नमन कर उनसे जाने की अनुमति ली। शहर जाकर अपने जादू से उगाए आमों को उसने बेचना प्रारंभ कर दिया। एक बार एक माली ने उससे एक आम खरीदा और उस आम को राजा को भेंट कर दिया। राजा ने आम खाकर पूछा, तुम्हें इतना स्वादिष्ट फल कहाँ से मिला? माली ने उत्तर दिया, महाराज, एक आदमी है जो बिना मौसम के भी आम बेचता है। मैंने यह आम उसी से खरीदा है। राजा ने कहा, उससे कहो कि आज के बाद से सभी आम वह मुझे ला कर देगा। माली ने राजा की आज्ञा पुजारी के पुत्र तक पहुंचा दी। उसने अपना सारा आम राजा के महल में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसे अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाकर पूछा, इतने स्वादिष्ट आम तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे पास अमूल्य जादू के मंत्र हैं, मुझे आम उसी से प्राप्त होते हैं। राजा जिज्ञासु हो उठा और बोला, मैं तुम्हें जादू करते हुए देखना चाहता हूँ। पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज, मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। अगले दिन पुजारी के पुत्र के साथ राजा जंगल में गया। पुजारी का पुत्र एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसने अपने जादुई मंत्र पढ़े और हाथ से जल जड़ पर छिड़का। पलक झपकते ही पेड़ से पुराने पत्ते गिर गए और नए पत्ते आ गए। फूल लगे, आम में बदले, फिर पेड़ से पके आमों की बरसात हुई। राजा ने आम का स्वाद लिया और ढेरों धन और उपहार पुजारी के पुत्र को दिया। राजा ने उससे पूछा, नवयुवक, किसने तुम्हें यह अद्भुत जादुई मंत्र सिखाया है? पुजारी के पुत्र ने सोचा, बहिष्कृत शिक्षक का नाम लेना मेरे लिए शर्म की बात होगी। लोग मुझे अपराधी समझेंगे तथा बातें बनाएंगे कि पुजारी के पुत्र ने एक बहिष्कृत से शिक्षा ली। अब मुझे जादुई मंत्र तो आ ही गए हैं, किसी नामी शिक्षक का नाम ले लेता हूँ। यह सोचकर उसने कहा, महाराज, मैंने यह शिक्षा तक्षशिला के एक उच्च कुल के श्रेष्ठ शिक्षक से ग्रहण की है। पुजारी के पुत्र के इस झूठ को कहते ही जादुई मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अगले दिन राजा की पुनः आम खाने की इच्छा हुई। पुजारी के पुत्र को बुलाकर उसने कहा, नवयुवक, मेरे लिए आम लेकर आओ। पुजारी का पुत्र चाहकर भी आम न ला सका। राजा ने उससे पूछा, नवयुवक, तुम्हारे जादू का क्या हुआ?
पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, मैं स्थिति अनुकूल होने पर अवश्य आम लाऊंगा। राजा ने क्रोध करते हुए कहा, आम के लिए मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने पहले तो कभी ग्रहों के अनुकूल स्थिति की बात नहीं की। पुजारी के पुत्र ने सोचा, यदि उसने झूठ कहा तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। उसने सच बोलने का निर्णय किया और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपसे अपने शिक्षक के बारे में झूठ कहा था। वास्तव में ये जादुई मंत्र मैंने एक बहिष्कृत शिक्षक से सीखा था। आपसे उस शिक्षक का नाम छुपाकर मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। इसी कारण से ये जादुई मंत्र मुझे छोड़ गए हैं और मैं आपके लिए आम लाने में असफल रहा। राजा ने कहा, तुमने झूठ बोलने का पाप किया है। जिसके पास ज्ञान होता है वही श्रेष्ठ होता है। अपने शिक्षक के पास वापस जाओ, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करो। यदि जादुई मंत्र ना मिले तो दोबारा इधर आने की हिम्मत भी मत करना। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। हताशा की स्थिति में वह फिर से बहिष्कृत बस्ती में गया। वापस आता देखकर शिक्षक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो मेरा शिष्य अपने जादुई मंत्र को खोकर वापस इधर आ रहा है। पुजारी के पुत्र ने अपने शिक्षक को नमन कर अपनी भूल को स्वीकार किया। उसने रोते हुए अपने शिक्षक से अनुरोध किया, आदरणीय गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए, उन्हें मुझे जादुई मंत्र दे दीजिए। शिक्षक ने कहा, मैंने प्रारंभ में ही तुम्हें सावधान कर दिया था, अब क्यों मेरे पास आए हो? जो मूर्ख, बेवकूफ, कृतघ्न, झूठा और असंयत होता है उसे हम जादुई मंत्र नहीं देते हैं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने शिक्षक से ऐसी फटकार सुनकर पुजारी के पुत्र का दिल टूट गया। उसने प्रण लिया कि वो भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उसके जीने की इच्छा का अंत हो गया। फलतः वह जंगल में जाकर असामयिक मृत्यु का ग्रास बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिसके पास ज्ञान होता है वही श्रेष्ठ होता है। धन्यवाद।